हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 26 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना 24 अक्टूबर को ही की गई थी। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास सॉल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने के लिए पहली टीम का नेतृत्व किया था। और विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 में थीम रखा गया है, एक वादे पर डिलीवरी। क्या है? एक वादे पर डिलीवरी इसका थीम रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड भी इसकी मेजबानी करेगा। 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में आयोजित होने वाली और इसके अलावा 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ भी जोड़ा जाएगा। और नागालैंड द्वारा आयोजित यह पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट दिन भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में हिस्सा लेंगे और चैंपियनशिप में विभिन्न प्रकार के इलाकों में दौड़ना शामिल होगा, जिसमें स्प्रिंट, ओवरडर्ट, जॉग डाउन हिल और माउंटिंग अप हिल शामिल है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नेफ्यू। कौन है? नेफ्यू। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। और यह लक्ष्य विमान मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है। इस प्रणाली से यह लैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यह विश्व स्तर पर एडिडास महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी और वह भारत में एडिडास की महिलाओं का ब्रांड एम्बेसडर की कुलीन सूची में शामिल हो गई, जिसमें मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, निखा जरीन और सिमरनजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गरुड़ ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च की। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों के लिए डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया ताकि चुनाव कार्य तेजी और स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा किया जा सके। गरुड़ ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के
अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के केंद्र के अक्षांश और देशांतर जैसे डेटा के साथ में मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। ये कागजी कार्यवाही को कम करने में भी मदद करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इस आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ प्रकाशित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का भी यह संकलन प्रकाशित हुआ है। यही है लेखक रस्किन बॉन्ड जिनका भी संकलन प्रकाशित हुआ है। लेखक रस्किन बॉन्ड का संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है। इसमें रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे अनुकरणीय कहानियाँ, निबंध, कविताएं और यादें शामिल है। इस संकलन को द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड शीर्षक वाले बॉन्ड के पहले संकलन के 25 साल बाद जारी किया गया है और इस संकलन के लिए चयन स्वयं बॉन्ड और उनकी संपादक प्रेमंका गोस्वामी ने किया है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ है। कौन सा है उनका पहला उपन्यास? द रूम ऑन द रूफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता रजनीकांत जी को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उनके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। 1969 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है और पुरस्कार का निर्णय एक जूरी द्वारा किया गया है जिसमें 5 सदस्य आशा भोसले, नरेश सुभाष घई, मोहनलाल शंकर, महादेवन और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी शामिल थे और 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा पिछले साल की जानी थी लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी, जैसा कि 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीजियान 21 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन ने सीजियान 21 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकी की परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। सीजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B करियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुयान प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया और यह उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज करियर रॉकेट के लिए 393वें मिशन को चिन्हित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। यही है दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट नूरी जो स्वदेशी रूप से बना हुआ है और इसका भी परीक्षण किया गया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड या नूरी के नाम से जाना जाता है और सियोल से लगभग 300 मील 500 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा और इसका वजन 200 टन है और 3 चरणों वाले इस रॉकेट में 6 तरल ईंधन वाले इंजन लगे हैं और 2 ट्रिलियन वॉन की अनुमानित लागत के साथ यह बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है मून जे इन? यहाँ पर राजधानी है सियोल और मुद्रा चलती है यहाँ पर दक्षिण कोरियाई वॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ICRA के MD और ग्रुप CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन इसके अभी MD एंड CEO बने। रामनाथ कृष्णन को रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और वह N शिवरामन की जगह लेंगे, और जिन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था और गुड़गांव में स्थित ICRA वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली एक इकाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।